भवन तो पहले काफ़ी मतलब जर्जर हो गया था, अब तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। ये भवन बहुत जीर्ण शीर्ण था। इधर सांसद जी के प्रयासों से इसका सुधारीकरण हुआ है, सौंदर्यीकरण हुआ है और स्टाफ जो है बहुत सहयोगी है। सांसद गोंडा को लोग बताते नहीं हैं, सांसद गोंडा खुद पूरे गोंडा पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और वो हर छोटी बड़ी चीज़ों को हम लोगों को बताते हैं कि आप फला जगह जा कर के इस चीज़ को देखें। इस बिल्डिंग की फॉल सीलिंग टूट जाने की वजह से कभी गिरती, पब्लिक को भी चोट लग सकती थी या हमारे कंप्यूटर ख़राब हो सकते थे, तो वो चीज़ें माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार वो सही हो गई हैं। वो बड़े ही गंभीरता से गोंडा के विकास के लिए, गोंडा को सुदृढ़ बनाने के लिए, गोंडा को सुंदर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। डायबिटीज का इलाज रेडविन के साथ निकट फातिमा स्कूल गोंडा। कोई सांसद जब मंत्री हो जाता है तो देश का विकास तो करता ही है, साथ में जिस जिले से वह सांसद है उस जिले पर विशेष ध्यान देता है। ऐसे ही सांसद हैं गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया। सांसद रहते हुए भी उन्होंने 3 ओवरब्रिज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, तमाम सारे विकास कार्य करवाए। इसके बाद वह अब इस समय केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के पद पर हैं। सांसद गोंडा कीर्तिवर्धन सिंह ने पासपोर्ट ऑफिस का सौंदर्यीकरण कराया है। इस समय हम उसी पासपोर्ट ऑफिस में मौजूद हैं। सांसद प्रतिनिधि जी रमाशंकर मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, डाक अधीक्षक हमारे साथ ए.के. त्रिपाठी जी मौजूद हैं और तमाम सारे लोग मौजूद हैं जो पासपोर्ट बनवाने आए। सबसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मिश्रा जी, क्या कहेंगे, ये पहले किस अवस्था में था? सबसे पहले तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन एवं विदेश राज्य मंत्री आदरणीय श्री कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया के निर्देश पर उनके प्रतिनिधि के रूप में श्री सौरभ सिंह ने इस कार्यालय का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान इसमें ढेर सारी कमियां दिखाई पड़ी थीं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, कहीं बैठने की कोई व्यवस्था भी उचित नहीं थी और ये सारी चीज़ें उन्होंने देख करके माननीय मंत्री जी को अवगत कराया। मुश्किल से 1 सप्ताह के अंदर माननीय मंत्री जी के प्रयासों से डाक अधीक्षक गोंडा के द्वारा इस कार्यालय का पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार कराया गया। इसमें अच्छे सीलिंग लगाए गए, बैठने के लिए व्यवस्थाएं कराई गई। अभी जब मैं आया हूं यहाँ निरीक्षण करने के उद्देश्य से, तो डाक अधीक्षक ने मुझे ये बताया कि यहाँ पेयजल की भी व्यवस्था कराई जा रही है और भी सीटें यहाँ व्यवस्थित ढंग से लगवाई जाएंगी और लोगों को बहुत ही आसानी से उनका पासपोर्ट प्राप्त हो, इस दिशा में पूरा प्रयास किया जाएगा। मतलब सांसद गोंडा हर बात पर ध्यान देते हैं, अगर उनके लोग उनसे जाके बताते हैं कि चीज़ें यहाँ पर ये गड़बड़ हैं तो उसको सही कराने का प्रयास करते हैं। सांसद गोंडा को लोग बताते नहीं हैं, सांसद गोंडा खुद पूरे गोंडा पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और वो हर छोटी बड़ी चीज़ों को हम लोगों को बताते हैं कि आप फला जगह जा कर के इस चीज़ को देखें। वो बड़े ही गंभीरता से गोंडा के विकास के लिए, गोंडा को सुदृढ़ बनाने के लिए, गोंडा को सुंदर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। डायबिटीज का इलाज रेडविन के साथ निकट फातिमा स्कूल गोंडा। अच्छा, एक चीज़ और आपसे कहना चाहेंगे, तमाम सारे लोग तो पासपोर्ट बनवाना है मतलब लखनऊ जाना है जानते ही नहीं थे गोंडा है, कहीं लिखा ही नहीं था, बोर्ड वगैरह नहीं लगा था, तो ये भी आसान होगा। हाँ, इस कार्यालय पर बोर्ड नहीं लगा हुआ था। पहले बोर्ड कुछ लगा था, वो छोटा था, लोगों को दिख नहीं रहा था। अभी डाक अधीक्षक महोदय से हमारी वार्ता हुई है, आपने कहा अभी शाम तक जो है पासपोर्ट कार्यालय का बड़ा सा बोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। लोगों को भ्रमित ना होना पड़े, वो सीधे पासपोर्ट दफ्तर आ जाएंगे। सीधे पासपोर्ट दफ्तर आएँ और बनवाएँ। राजेश जी आप ही गए थे, सौरभ जी आप ही गए थे, भैया सिर्फ पहले। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देश पे माननीय मंत्री जी ने मुझे यहाँ पासपोर्ट ऑफिस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी कि आप एक बार चले जाइए और निरीक्षण करिए, वहाँ अकेले जाइएगा, एक बार देख लीजिए कि क्या क्या सुविधाएं बेहतर है, पहले से क्या क्या खराबी है, यहाँ पे कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं। तो मैं आया, उसके बाद मंत्री जी को मैंने सारी अपडेट जानकारी दी। माननीय मंत्री जी ने उसके बाद तुरंत इस पर कार्रवाई करवाया है। डाक अधीक्षक साहब बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत बेहतरीन काम किया है गोंडा वालों के लिए। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और ज़िले में शायद पहला चार्ज आपका है। जी धन्यवाद। मैंने अभी 15 जनवरी को यहाँ कार्यभार ग्रहण किया है। तो एक्चुअली इस बिल्डिंग की फॉल सीलिंग टूट जाने की वजह से कभी गिरती, पब्लिक को भी चोट लग सकती थी या हमारे कंप्यूटर ख़राब हो सकते थे, तो वो चीज़ें माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार वो सही हो गई हैं और जो भी और भी पब्लिक के लिए सुविधाओं की ज़रूरत होगी उसको हम प्रयास करेंगे कि वो बिल्कुल उनको
प्रॉपर सुविधाएं मिलती रहें, वो एक अच्छे माहौल में आवें, अपना पासपोर्ट बनवाएं। डायबिटीज का इलाज रेडविन के साथ निकट फातिमा स्कूल गोंडा। अच्छा, पासपोर्ट ऑफिस का तो आपने जीर्णोद्धार कर दिया, अन्य दफ्तर भी आपके हैं, वहाँ भी ऐसे सही होंगे ज़िले में जो कुछ है? हाँ, अन्य दफ्तरों में साफ़ सफाई मेंटेन है। पब्लिक के साथ हमने सारे जो भी हमारे पोस्ट मास्टर थे उनकी मीटिंग लिया है कि पब्लिक के साथ विनम्र व्यवहार रखें, तत्परता से काम करें, कोई शिकायत का मौका न दें, और अगर कोई ऐसी शिकायत आती है तो उस पर भी कार्यवाही की जाएगी। बस स्टाफ डाकघर पर हमने देखा कुछ काम चल रहा है वहाँ पर, बस स्टाफ पर जो आपका डाकघर है वहाँ पे चल रहा है। हाँ, जो हमारी विभागीय भवन है उनका हमारे एई सिविल हैं, इस समय उसका रिनोवेशन कर रहे हैं, जिसमें बस स्टेशन डाकघर है और तरफगंज, ये 2 डाकघर को हम फिर से नव निर्माण उसका कर रहे हैं। नवनिर्माण करने कर्मचारी भी मौजूद हैं। भैया पहले कैसा महसूस करते थे? क्या नाम है, नाम बता दीजिए। कुलदीप सिंह, किस पद पर हैं? डाक सहायक। तो पहले कैसा महसूस करते थे? यहाँ पर 2018 से पासपोर्ट बनना शुरू हो चुका है और काफ़ी बेहतर माहौल में सबके पासपोर्ट बन रहे हैं। हाँ, बीच में कुछ असुविधाएं लोगों को हो रही थी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं और अब काफ़ी लोगों को सहूलियत होगी, आराम से पासपोर्ट अभी पहले भी बनाए जा रहे थे और अब अधिक सुविधापूर्वक उनको सेवाएँ दी जा सकती हैं। अधिक सुविधापूर्वक सेवाएं दी जा सकती हैं। भैया अपना नाम और परिचय बता दीजिए। अश्विनी कुमार की, किस पद पर हैं? सहायक अधीक्षक, पासपोर्ट ऑफिस, लखनऊ। अच्छा भैया, कैसी सुविधाएं आप लोग यहाँ पर देते हैं? सुविधा तो सर बेहतर से बेहतर देने की कोशिश की जाती है, ताकि कोई भी मतलब पब्लिक जो आ गई है वो अगर काम नहीं भी होता है तो उसको सेटिस्फाई करके भेजा जाता है, ताकि वो अगली डेट पे आए तो मतलब उसको दिक्कत ना हो। बाकी मैक्सिमम लोगों का तो काम हो जाता है सेम डेट में ही। अच्छा, पहले भवन कैसा था, अब कैसा लग रहा है? भवन तो पहले काफ़ी मतलब जर्जर हो गया था, अब तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। सांसद गोंडा को क्या कहेंगे भैया? धन्यवाद कहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। डायबिटीज का इलाज रेडविन के साथ निकट फातिमा स्कूल गोंडा। कुछ पब्लिक के लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? राहुल तिवारी। कहाँ से आए हैं भैया? संदेशवा से आया हूँ। अच्छा भैया, ये भवन पहले कैसा था? फोन इसकी कंपेरिजन नहीं ठीक था, अब काफ़ी सुधार हुआ है माननीय मंत्री जी के पास से। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया क्या कहेंगे आप? पहले ये भवन बहुत जीर्ण शीर्ण था, इधर सांसद जी के प्रयासों से इसका सुधारीकरण हुआ है, सौंदर्यीकरण हुआ है और स्टाफ जो है बहुत सहयोगी है और हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही, ये माननीय मंत्री महोदय की कृपा से। माननीय मंत्री महोदय की कृपा से। कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं गोंडा में बहराइच रोड पे रहते हैं, सीतारामपुरम कॉलोनी में। पासपोर्ट बनवाने आए हैं? पासपोर्ट बनवाने हैं। किस देश के लिए? हम अभी तो बाहर यूरोप में मेरे बच्चे हैं, वहीं घूमने के लिए जाने के। अच्छा, आपके बच्चे यूरोप में हैं? देखिए, तारीफ हो रही है सांसद गोंडा की और तारीफ होनी भी चाहिए। खबरें लगातार हम दिखाते हैं आपको, तमाम सारी खामियां होती हैं, तमाम बुराइयां होती हैं, तो अच्छी खबरें भी होती हैं। और जैसा कि सांसद गोंडा के बारे में आम चलन है कि वह सरल है और सज्जन है। सांसद प्रतिनिधि रमाशंकर मिश्रा जी ने बताया कि जिन भी बातों पर राजा भैया खुद वो गोंडा पर नज़र बनाए रखते हैं और जैसे ही उनको कोई खामियां नजर आती हैं उस पर वह ध्यान देते हैं, लगातार वह विकास के लिए अग्रसर रहते हैं। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।